आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का मिला जुला रूप। जब हम सबसे पहले एंट्री करना स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं और देन हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस हमारा बन जाता है तो हमको दो स्टेटमेंट बनाने होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है हमारा बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट होता है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इन दोनों के मिले जुले रूप को या कॉम्बिनेशन को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्वल टू बैलेंस शीट प्लस इनकम स्टेटमेंट। अब इसकी एनालिसिस की जरूरत क्यों होती है ये हम समझेंगे। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की जो फिगर होती हैं, जब तक वो एक दूसरे से कंपेयर ना की जाए या आपस में फिगर को एक दूसरे से कंपेयर ना किया जाए, तब तक हमें बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं मालूम पड़ती है। इसीलिए बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने के लिए हम जो वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर के बीच में रिलेशनशिप को डिटरमाइन करते हैं, वो कहलाती है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास कितने टूल हैं? तो इस एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास ये 5 टूल होते हैं। पहला टूल है रेशियो एनालिसिस, दूसरा है कैश फ्लो एनालिसिस और तीसरा ट्रेंड एनालिसिस। फोर्थ है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड फिफ्थ इज फंड फ्लो एनालिसिस। हम बेसिकली इन 3 स्टेट को ज़्यादा समझेंगे और इनके अलग अलग वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।